पिछली वीडियो में बच्चों आप लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया था। इस वीडियो में आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा होता क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, आप, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। हम इन्हें सर्वनाम को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे है मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं शब्द आया है ये सर्वनाम शब्द है। इसी तरह वह दौड़ रहा है, यहाँ पर जो वह शब्द आया है वो भी सर्वनाम का ही उदाहरण है। इसी तरह यह पुस्तक है, यहाँ पर जो यह शब्द है ये भी एक सर्वनाम का उदाहरण है। आपका घर कहाँ है, यहाँ जो आपका है जो शब्द है वो सर्वनाम है। अब इसके बाद हम सर्वनाम के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, तू, वह, मैंने जी, इस तरह के जो शब्द अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें अपने बारे में बात किया जाता है। जैसे इसका एक तरह से इसमें आप, अपना, ये जो शब्द अगर आता है तो ये निज सर्वनाम होगा। इसी तरह से तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसके अंदर जैसे यह, वह, अगर इस तरह के वाक्यों में शब्द आते हैं तो वह निश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। फिर चौथा है अनिश्चय सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, इस तरह से अगर कोई वाक्यों में शब्द आए तो अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। फिर पांचवा है संबंध सर्वनाम। संबंध सर्वनाम जैसे सो, जो इत्यादि जो शब्द हैं वो जहाँ संबंध बताएं उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, किम, इस तरह से जो वर्ड मतलब शब्द आते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। हालांकि जो हमने क्रम लिखा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप इसको याद करने की एक ट्रिक है कि पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। यानी पुरुष का यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय ही निश्चय से हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ही साइलेंट रखिए, प्रश्न है यानी प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चय को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, ही साइलेंट करिए, उसका साइलेंट करिए, निजी मामला यानी निजी से निजवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों, मैं इसका PDF भी आपको भेज दूंगा। आप इसको जैसे मैंने लिखा हूँ आप वैसे लिख करके आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।